जैसा मैं कल पढ़ा था कि रिलेशंस होते क्या हैं, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन. सो टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एलैबोरेट टाइप्स ऑफ रिलेशन. सो रिलेशंस किस किस टाइप के हो सकते हैं. अब देखिए, रिलेशन हमने डिफाइन किया था किसके ऊपर, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर. यानी कि रिलेशन को हमने कहा कि एक सबसेट होगा किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और उसको हम क्या बोलने वाले हैं, रिलेशन बोलने वाले हैं. क्लियर. अब देखिए रिलेशंस कैसे कैसे हो सकते हैं. First of all is void, or you can say that empty relation. Okay, so void और empty relation का क्या मतलब है. void का मतलब होता है खाली, empty का मतलब भी खाली. तो void रिलेशन का मतलब यह है कि कोई रिलेशन ऐसा जिसके अंदर कुछ भी ना हो, लाइक वो खाली हो. कैसे? मान लीजिए कि कोई एक ए सेट है और उसके पास एलिमेंट है 1 2 और 3. ठीक है, आपको रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं मैं कि आपको ए बी ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं. कंडीशन यह है कि ए और बी तो दोनों ए के होंगे, ऑब्वियस सी बात है. और यहां कंडीशन यह है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 10 बनना चाहिए. एक रिलेशन बता दिया कि a प्लस बी दैट शुड बी इक्वल टू 10. नाउ सी, आपको रिलेशन बनाने के लिए हमें पता है कि इसमें से एलिमेंट उठाने हैं. तो आप देखिए r के पास क्या क्या आएगा. अब जैसे r है तो बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में. 1 1 2 2 1 2 1 3. देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट. तो हम वॉइड रिलेशन बना रहे हैं. तो ये रिलेशन जो गिवन है आपको, ये कह रहा है कि ए ऐसे दो एलिमेंट उठाने हैं जो a प्लस बी इक्वल टू 10 देते हैं. अब देखिए जरा, जब मैं a क्रॉस a बनाऊंगा, ये हमेशा एक सेट बनेगा ऐसा. इसमें क्या होने वाला है, a क्रॉस a में 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 3 1 और 3 2. That's all. This kind of elements you will see. अब देखिए जरा, ये पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट है. इसके अंदर एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं R, रिलेशन. तो यानी कि आपको रिलेशन में इसमें से कुछ एलिमेंट उठाने होते हैं. तो वो एलिमेंट की कंडीशन लगा दी यहां पे कि रिलेशन के पास इस सेट के वो एलिमेंट होंगे जिनका सम 10 हो. तब देखिए 1 + 1 2 + 2, ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें दोनों का सम 10 हो जाए. तो ऐसा कोई सेट नहीं है. तो यहां लिख दीजिए 5, या फिर इसको आप ऐसे एम्प्टी भी लिख सकते हो. इसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन. ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई एलिमेंट अपीयर हो ही नहीं सकता. क्लियर. यानी कि वो रिलेशन बन ही नहीं सकता, दैट इज नॉट एग्जिस्ट. इसके बाद बात करते हैं, सेकंड नंबर पे है आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन, मैं यही एग्जांपल लेके चलूंगा सभी के जितने भी टाइप्स के हम बात करने वाले रिलेशंस की. तो आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि रिश्ता होना चाहिए किसका, कि मान लीजिए कोई ए बिलोंग करता है सेट को, तो देयर शुड बी ए का रिश्ता ए के साथ होना चाहिए. अब ए का रिश्ता ए के साथ मतलब क्या, इसी एग्जांपल से अगर मैं समझूं कि ए मेरा क्या है 1 2 3. क्लियर. तो यहां रिलेशन अगर मेरे पास आइडेंटिटी रिलेशन है तो डेफिनेटली R इज इक्वल टू क्या होगा, R में क्या आएगा 1 1 2 2 एंड 3 3. दैट्स ऑल. यानी कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिश्ता होना चाहिए. दैट्स नोन एज आइडेंटिटी रिलेशन. ओके. एंड थर्ड नंबर इज यूनिवर्सल रिलेशन. What the meaning of universal relation? यूनिवर्सल रिलेशन हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन लाइक ए कोई सेट है मेरे पास, वो सेट कैसा भी हो सकता है. यहां पे हम यही सेट लेके चल रहे हैं हर बार. तो इफ ए मेरा कोई रिलेशन R, अगर वो इक्वल हो जाए किसके, अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के. कोई सेट
इक्वल हो जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, तो हम क्या कहेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, वो रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है। क्लियर? यानी कि जो यहां आया सारे एलिमेंट आर में आए, अब जैसे ये सारे एलिमेंट थे, बट आर में कौन आया, आर में तो यहां कुछ भी नहीं आया। यहां देखिए ये सारे एलिमेंट्स में से आर में कौन आया, ये 3 आए। जब ये सारे एलिमेंट ही आर में आ जाएं तो हम कहेंगे दैट रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। मान लीजिए मैं कहूं कि आर एक ऐसा रिलेशन है कि आपको a, b बनाना है और a और b दोनों किससे, a से लेंगे। कंडीशन ये है कि a, b और b भी दोनों आई एम टेकिंग नेचुरल नंबर होने चाहिए, बोथ आर नेचुरल नंबर। तो आप इजीली कह सकते हो कि भाई आर में ऐसे ऐसे पेयर लाने हैं जिसमें से ये भी नेचुरल हो, ये भी नेचुरल हो, ठीक है ना। तो देख लीजिए सारे ऐसे पेयर हैं, जैसे 1,1 लिखोगे ये भी ठीक है, 2,2 लिखो, 3,3 लिखो, 1,2 लिखो, 2,3 लिखो, ऐसा ऑन। ये सारे के सारे वही तो हैं जो A क्रॉस A में है। तो इट मींस दिस R इज अ यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सो द फर्स्ट इज वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, कुछ भी नहीं है उसमें। सेकंड इज आइडेंटिटी रिलेशन, खुद का खुद से रिश्ता, A का A से, B का B से। यूनिवर्सल रिलेशन, जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट में रिलेशन पड़े हैं जो आपस में ऑर्डर्ड पेयर बने, वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ जाएंगे। दैट नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। लेट्स सी द थर्ड पॉइंट इज, सॉरी द फोर्थ पॉइंट इज, here I can write out fourth point. Fourth is reflexive relation. What is reflexive relation actually? See, reflexive relation और identity relation में बिल्कुल थोड़ा सा फर्क है। ओके, तो मान लीजिए रिलेशन R is reflexive if एक तो A का रिश्ता A के साथ होना चाहिए, ठीक है, यानी कि हर एक सिंगल एलिमेंट का रिश्ता उसके साथ होना चाहिए। अब कैसे, मैंने ये जो एग्जांपल ले रखा है इसी को डिफाइन कर लेंगे कि मान लेते हैं कि R के पास देखिए जरा 1,1 भी आ गया, 2,2 भी आ गया, 3,3 भी आ गया और 1,4 भी आ गया। ये कुछ एलिमेंट आ गया आपके पास, तो आप कह सकते हो कि R रिफ्लेक्सिव है, R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी रिलेशन में थोड़ा सा फर्क है। आइडेंटिटी रिलेशन भी यही कहता है कि A का रिश्ता A के साथ हो, यानी कि 1,1, 2,2, 3,3 सारे आइडेंटिटी रिलेशन में भी पड़े हुए हैं, बट रिफ्लेक्सिव भी यही तो कह रहा है। बट पॉइंट इज दैट रिफ्लेक्सिव में इनके सिवा और भी कुछ आ सकता है। क्लियर? और भी कोई एलिमेंट आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, बट ये जरूर होना चाहिए, इट मस्ट। और इसमें सिर्फ यही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा, यानी कि 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, इसके सिवा कुछ नहीं। दैट इज आइडेंटिटी। बट यहां 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 तो पड़े हैं, इसके सिवा और भी कुछ पढ़ाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होने जरूरी थे। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। Okay, so after that, the point is fifth point. See, in fifth point we have symmetric relation. Okay, symmetric relation is saying कि if किसी A का रिश्ता B के साथ है तो वो B का रिश्ता A के साथ भी होगा। If A related to B, then B must related to A। क्लियर होगी बात? देखिए यहां मैं आपको एक तरीके से समझा रहा हूं। तो मान लेते हैं इसकी बात करता हूं। यहां पे एक रिलेशन ऐसा है जिसको डिफाइन करते हैं A, B से A B belongs to A B है तो B, A B होना चाहिए। A, B है तो B, A B होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा इस पूरे सेट में से आपको कोई रिलेशन दे रखा है 1,1, 1,2, 2,1, 3,2 और 2,3। क्लियर है? इसको देखिए इसको। अब इसमें आपने कहा कि भाई 1,2 इसके अंदर है, तो अगर 1,2 इसके पास है तो 2,1 भी इसके पास होगा, तो ये रिलेशन कैसा आएगा? सिमेट्रिक रिलेशन आएगा। अब देखिए यहां पे 1,2 इसके पास है,
तो आपको चेक करना है 2,1 भी है, डेफिनेटली है। सो 1,2 अगर है तो 2,1 भी है। सिमिलरली 3,2 है तो 2,3 भी है। तो दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। a, b है तो b, a भी होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए फिफ्थ पे सिक्स्थ पार्ट पे है अपने पास, पार्ट नंबर 6, दैट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन में कहता है कि अगर A का रिलेशन हो B से एंड B का रिलेशन हो C से, तो A का रिलेशन भी C से होना चाहिए, है ना। ये कुछ ऐसा है कि मान लो मेरा कोई भाई है, ठीक है, और उसके आगे कोई बहन है, मेरा भाई उस भाई की बहन, तो वो मेरी भी बहन है, ठीक है ना। अगर A का B से रिश्ता है, B का C से रिश्ता है, तो A का C से भी रिश्ता होगा, दैट नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसको कैसे लिखते हैं? मान लेते हैं कि R के पास कुछ ऐसे एलिमेंट पड़ेगा 1,2, 2,3 और 3,1 और 1,3 और 1,2 और 2,3। सो 2,3 ऑलरेडी पड़ा हो, इतने एलिमेंट रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, अब सुनो, यू हैव दिस रिलेशन, और रिलेशन में ये एलिमेंट पड़े 1, 2, 2, 3, 3, 1, 1, 3 एंड 1, 2, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मान लेता हूं मैं सबसे पहले मैंने कहा कि भाई इसके पास 1,2 इसको बिलोंग करता है R को, ठीक है, एंड 2,3 भी बिलोंग करता है R को। देख सकते हो 1,2 बिलोंग कर रहा है, 2,3 भी बिलोंग कर रहा है। तो आप कहोगे कि 1 और 3 भी इसको बिलोंग करना चाहिए, तो क्या देखो 1,3 भी बिलोंग कर रहा है R को, यस। तो इट नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। गेटिंग पॉइंट? इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। A का B के साथ, B का C के साथ, तो A का C के साथ भी रिलेशन हो, दैट नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है हमारे पास, सेवंथ पॉइंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब इसके बाद में आपको छोटी छोटी ट्रिक्स भी करवाने वाला हूं जो कि डायरेक्टली एग्जाम बेस्ड होंगी, ठीक है ना। नंबर ऑफ एंटी रिलेशन, नंबर ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक, वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। सो लेट्स सी हियर, इक्विवेलेंस रिलेशन का क्या मतलब है। इक्विवेलेंस रिलेशन, कोई रिलेशन तब इक्विवेलेंस होगा इफ R is reflexive, R is symmetric and R is transitive। ओके, सो अगर ये कोई रिलेशन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, दैट इंप्लाइज R is equivalence relation। Got? It means सिमेट्रिक हम पढ़ चुके, रिफ्लेक्सिव हम पढ़ चुके, ट्रांजिटिव हमने पढ़ा। तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो उस रिलेशन को आप क्या बोल सकते हो? इक्विवेलेंस रिलेशन बोल सकते हो। अब यहाँ पे एक वर्ड सिमेट्रिक लिखा है ना, इस सिमेट्रिक से जुड़ा हुआ एक और वर्ड है जिसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूं। एक होता है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक का पार्ट है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक में हमने क्या कहा कि A का रिश्ता B के साथ, तो B का A के साथ। एंटी सिमेट्रिक कहता है कि इफ A का रिलेशन B के साथ हो एंड B का रिलेशन A के साथ हो, ओके, और इट इज पॉसिबल ओनली इफ A इज इक्वल टू B। क्लियर बात? यानी कि A का रिश्ता B के साथ, B का रिश्ता A के साथ, ये तभी पॉसिबल है जब A और B बराबर हो, बट सिमेट्रिक में ऐसी बात नहीं है। क्लियर बात? तो सिमेट्रिक में और एंटी सिमेट्रिक में थोड़ा सा फर्क है। एंटी सिमेट्रिक का मतलब ये नहीं है कि वो सिमेट्रिक का अपोजिट है,
ओके, सो एंटी सिमेट्रिक का मतलब यह है कि सिमेट्रिक की ही प्रॉपर्टी को थोड़ा सा चेंज किया हमने। सिमेट्रिक में ए का रिश्ता बी के साथ, बी का ए के साथ, बट एंटी सिमेट्रिक में ए का रिलेशन बी के साथ, बी का ए के साथ, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि रिलेशंस बनते कैसे हैं, यानी कि नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे बनते हैं। सो लेट्स सी अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ रिलेशंस, और इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। द फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर नंबर ऑफ relations, like different number of relations means how many we can make symmetric, equivalence, antisymmetric, reflexive, कितने टाइप से हम रिलेशन बना सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ रिलेशन, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सेट पढ़ा था एक, और सेट को हमने नाम दिया कोई मान लीजिए ए, और वही मैंने उसके अंदर 3 एलिमेंट ले लिए 1 2 3। अब हमने बात करी कि इस सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और हमने कहा कि 3। इसके बाद बात करते हैं कि इसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या बनेंगे। नंबर ऑफ सबसेट्स, इस ए से कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बना सकते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि आप 2 की पावर n लिखिए। लाइक n की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इसको हम स्मॉल n नाम दे रहे हैं, यानी कि इतने एलिमेंट है a के पास, तो 2 की पावर n, जितने एलिमेंट हैं वो 2 की पावर में लिख दिए, इतने इससे सबसेट बन सकते हैं। तो हमने कहा कि 2 की पावर n मींस 2 की पावर 3, और यानी कि 8 सबसेट इससे हम बना सकते हैं। तो ये तो बात थी सबसेट बनाने की। हमें सबसेट नहीं, हमें रिलेशन बनाने हैं कि कितने टाइप से मैं रिलेशन कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं किसी एक फाइनाइट सेट से। अब देखिए यही सेट है मेरे पास, और सबसे पहले बात कर रहा हूं नंबर ऑफ टोटल रिलेशंस, और इसको यूनिटरी रिलेशंस भी बोलते हैं। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम कितने बना सकते हैं, तो माय डियर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम देखते हैं कि आप मान लीजिए किसी a क्रॉस b पे रिलेशन बनाने जा रहे हो, लाइक r जो है ना आपका, वो a क्रॉस b पे डिफाइन है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितने हैं m, और नंबर ऑफ एलिमेंट b में कितने हैं n। नंबर ऑफ एलिमेंट का लॉजिक आपको समझ आ गया। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशंस बताने, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं। तो माय डियर डायरेक्टली यू विल राइट आउट 2 raised to power m into n, or you can write out 2 raised to power m. Logically, similarly, अब यहां पे मैंने 2 सेट लिखे हैं। अब मैं इसी सेट की बात करता जो मेरे पास गिवन था, जिसमें मैंने 1 2 3 एलिमेंट ले रखे हैं। तो इसमें आप कहते हैं कि n is equal to क्या है 3। यहां पे बताइए कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे क्या लिखेंगे 2 raised to power, देखो यहां पे कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका बन रहा था, a क्रॉस b का, यहां किसका बनेगा a क्रॉस a। इसके पास कितने एलिमेंट है n, इसके पास कितने एलिमेंट है n। यहां पे आपने m into n लिखा था, तो यहां n into n लिख देते हैं, तो इससे क्या बन जाएगा 2 raised to power n स्क्वायर। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर एक ही सेट है, सिंगल सेट है, तो उसी के n का स्क्वायर कर दीजिए। लाइक यहां पे अगर आपके पास 3 एलिमेंट है, तो यहां पे आप लिखोगे 2 raised to power 3 का स्क्वायर, लाइक आई विल राइट आउट 2 raised to power 3 स्क्वायर, यानी कि 2 raised to power 9। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस किसके बन रहे हैं, इस ए सेट के बन रहे हैं। लॉजिक क्लियर हो रहा है। और अगर मेरा रिलेशन होता 2 अलग अलग सेट के बीच में, जैसा एक ए है दूसरा बी होता, उन दोनों के बीच का रिलेशन होता, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी को 2 की पावर लिखते थे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं ये, इनको अच्छे से समझिए। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलते हैं इनके ऊपर। ओके, मैं आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं अभी, और जो कि आपको जेईई मेंस में क्वेश्चन आया वो वाला क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो पहली बात ये इनको समझते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस और किस किस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए आगे सेकंड है नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो पहली बात हमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो थे जो खुद का खुद से रिश्ता बताते हैं। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होंगे? तो डियर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैं एक ही सेट की बात कर रहा हूं यहाँ पे, एक ही, जिसके पास कुछ भी एलिमेंट्स है, लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके अंदर n, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होते हैं जस्ट यू हैव टू राइट आउट 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर एंड माइनस n, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर एंड माइनस n। क्लियर बात? थर्ड पे चलते हैं, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। बड़े इंपॉर्टेंट फेज है, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है रिलेशंस के लिए, ठीक है, और मैं वही चीजें करवा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं? अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन होता है क्या? सिमेट्रिक रिलेशन होता है 2 का 3 से, तो 3 का 2 से होना चाहिए, वाइस वर्सा, है ना। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस हम लिखते हैं कि NA, यहां पे मैं सिंपली एक सेट की बात कर रहा हूं, यानी कि A क्रॉस A पे चल रहे हैं, एक ही सेट को दिखा रहा हूं। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन को लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, दैट इज नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। क्लियर? फोर्थ पार्ट में देखिए, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक, इसको सिंपली लिखते हैं 2 रेज़ टू पावर n इंटू 3 रेज़ टू पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर प्लस n, सॉरी यहां पे माइनस आ जाएगा, ये यू हैव टू राइट आउट नेगेटिव, n स्क्वायर माइनस n बाय 2, ओके, दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो माय डियर याद रखने पड़ेंगे आपको, नंबर ऑफ रिलेशन 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2, नंबर ऑफ एंटी सिमेट्रिक 2 रेज़ टू पावर n एंड 3 रेज़ टू पावर n स्क्वायर माइनस n बाय 2। एक और छोटी सी बात रह गई, वो भी बता दूं कि मान लीजिए जैसे सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक को इकट्ठा कर दिया जाए कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक प्लस एंटी सिमेट्रिक बताइए क्या होंगे? कितने ऐसे रिलेशंस हैं जो सिमेट्रिक भी होंगे और एंटी सिमेट्रिक भी होंगे, दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो सिंपली होते हैं 2 रेज़ टू पावर n, यानी कि जितने सबसेट बन सकते हैं ना उतने ही रिलेशन बनते हैं। क्लियर? 2 रेज़ टू पावर n कितने ही सबसेट बनते हैं किसी सेट से, और रिलेशंस 2 रेज़ टू पावर n स्क्वायर बनते हैं। क्लियर? नाउ सी, अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल है हमारे पास, इफ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक relations are equal, then number of element in that set are what? Clear? यानी कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशंस are equal, the number of elements in that set are what? You have to find out the number of element in that set. Okay. See, number of elements in that set, यानी कि कोई आपको सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं कोई A सेट गिवन है आपको नहीं पता कि उस A के पास कितने एलिमेंट हैं, यानी कि उस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट हमें नहीं पता, बट हमें यह पता है कि उसके रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन जो है ना वो सेम है, वो इक्वल है। तो यानी कि हमें जो चीज गिवन है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल है किसके? सिमेट्रिक रिलेशन के, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते क्या है हमने अभी पढ़े,
वो होते हैं 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n, और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं 2 रेज टू पावर n स्क्वायर प्लस n बाय 2। तो ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं, हमने दोनों को इक्वल रख लिया। अब आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट करते हैं डियर। देखो ये भी 2 की पावर है, ये भी 2 की पावर है, तो मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूं। क्लियर? इट विल बिकम्स 2n स्क्वायर माइनस 2n minus n square minus n is equal to 0. It will gives you n square minus 3n is equal to 0, and it will gives you n minus 3 is equal to 0, and here it gives you n is equal to 0 or n is equal to 3. क्लियर? अगर तो या तो n 0 होगा या n 3 होगा। अब ऑब्वियसली बात है दो सेट है तो n 0 तो नहीं होगा, क्योंकि अगर n 0 होगा तो आप मान के चलिए आपके पास कोई सेट ही नहीं है। n 0 होने का मतलब कि उस सेट की कोई पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, वो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट को हर कंडीशन सेटिस्फाई करता है, रिफ्लेक्सिव भी, एंटी सिमेट्रिक भी, एनीथिंग यू कैन मेक फ्रॉम एम्प्टी सेट। सो नाउ योर आंसर इज n इज इक्वल टू 3। ओके, सो इट मींस एक ऐसा सेट जिसके पास 3 एलिमेंट होंगे, उस सेट के सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्वल हो सकते हैं। Getting the point? So this was question from your JEE Mains also. So these tricks, I hope that you will remember all these tricks. So let's see another questions from your book. So let's see. Thank you guys.